सारा के हाथ में पुराना घिसा पिटा न्योता भारी लग रहा था। यह न्योता था ब्लैकवुड मैनर का, एक ऐसी जगह जो रहस्य और कानाफूसी में डूबी हुई थी। सारा हमेशा से अनजान की तरफ खींची चली जाती थी। उसके रगों में रोमांच का खून दौड़ता था। ब्लैकवुड मैनर अकेला खड़ा था, समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर, मानो हवा के थपेड़े उसे भी गिरा देंगे। सारा के वहां पहुंचने पर एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ समुद्री पक्षियों की उदास चीखें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो मैनर के अंदर दाखिल हुई, मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। धूल से सनी दीवारों पर सख्त चेहरों वाले अजनबियों की तस्वीरें टंगी थीं। उनकी आंखें मानो सारा की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। जैसे ही शाम ढली और आसमान बैंगनी और स्लेटी रंग में रंग गया, सारा मैनर के अंधेरे गलियारों में भटकने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ब्लैकवुड मैनर अपनी पुरानी दीवारों के भीतर कौन से रहस्य छुपाए हुए था। अगली सुबह सारा की नींद अचानक खुली। उसने मैनर की बुजुर्ग केयरटेकर श्रीमती एबरनेथी को ढूंढा। श्रीमती एबरनेथी झिझकी और फुसफुसाई। ब्लैकवुड मैनर का अतीत बहुत दर्दनाक रहा है। उन्होंने एक दुखद प्रेम कहानी सुनाई। मैनर की मालकिन आज भी इन गलियारों में भटकती है। शाम होते ही सारा लाइब्रेरी की तरफ खींची चली गई। उसने एक किताब उठाई और फुसफुसाहट सुनी। अंधेरा मानो सारा को दबा रहा था। उसका दम घुट रहा था। वो घबराकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसकी स्क्रीन उस भयानक अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह थी। लाइब्रेरी से भागकर सारा अंधेरे गलियारों में दौड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपने कमरे में शरण लेते हुए सारा ने दरवाजा बंद कर लिया और कंबल ओढ़कर दुबक गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। क्या उसने लाइब्रेरी में उस शख्स को सिर्फ कल्पना में देखा था, या वाकई मैनर की परछाइयों में कोई खतरनाक चीज छिपी हुई थी? वो यहां से नहीं जा सकती थी, अभी नहीं। कुछ तो था जो उसे वापस खींच रहा था। सच्चाई जानने की जरूरत। दिन चिंता और प्रतीक्षा के माहौल में बीत गया। सारा खुद को वापस लाइब्रेरी की तरफ खींचती हुई महसूस कर रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। कमरा एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी तनावपूर्ण सिहरन थी। जैसे ही शाम ढली, सारा ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अगर यहां कोई है, उसने खामोशी में फुसफुसाते हुए कहा, तो कृपया खुद को दिखाएं। मैं बस समझना चाहती हूं। हवा भारी हो गई। गीली मिट्टी और सड़ते हुए फूलों की गंध उसके नथुनों में भर गई। और तभी उसने वो आवाज सुनी, एक धीमी सी आह, बमुश्किल सुनाई देने वाली, फिर भी एक अथाह उदासी से भरी हुई। अचानक मोमबत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं, जिससे लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। उसकी सांस अटक गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने एक आवाज सुनी, धीमी और ईथर, उसके कान में फुसफुसाते हुए। डरो मत, आवाज फुसफुसाई। उसका स्वर सुखदायक था, लेकिन एक गहरे दुहक से भरा हुआ था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सारा का शुरुआती डर एक अजीब सी शांति में बदल गया। आप कौन हैं? सारा ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई। मैं इस जागीर की मालकिन हूं, आवाज ने जवाब दिया। उसकी उदासी साफ झलक रही थी। मैं सदियों से यहां फंसी हुई हूं, अपने गम से इस जगह से बंधी हुई हूं। आवाज रुकी, मानो ताकत इकट्ठा कर रही हो। तुम मुझे खुद की याद दिलाती हो, जिंदगी और जिज्ञासा से भरी हुई। लेकिन खबरदार रहना बच्ची, कुछ राजदफन ही अच्छे रहते हैं। मालकिन की आवाज, जो दुख और पछतावे से भरी हुई थी, ने प्यार और विश्वासघात की एक ऐसे दिल की कहानी बुनना शुरू कर दी जो हमेशा के लिए टूट गया था। जैसे ही मालकिन बोल रही थी, सारा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही भोर की पहली किरण लाइब्रेरी की खिड़कियों की दरारों से अंदर आई, सारा अपने कमरे में वापस चली गई। मैनर, जो कभी डर और अनिश्चितता की जगह थी, अब अजीब तरह से शांत लग रही थी। जैसे ही वह मैनर से बाहर निकली और तेज सुबह की धूप में आई, वह इस एहसास को झटक नहीं पाई कि ब्लैकवुड मैनर की मालकिन के साथ उसकी मुलाकात सिर्फ एक भूतिया मुलाकात से कहीं बढ़कर थी। यह एक याद दिलाता था कि मृत्यु में भी कुछ घाव कभी नहीं भरते, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही वह ब्लैकवुड मैनर से दूर जा रही थी, सारा ने क्षितिज के खिलाफ उसके भव्य सिलहूट को देखा। क्या ब्लैकवुड मैनर की मालकिन को वाकई शांति मिली थी, या उसकी बेचैन आत्मा हमेशा के लिए गलियारों में भटकती रहेगी, उस दुनिया में सांत्वना की तलाश में जो उसके बिना आगे बढ़ चुकी थी?